I hope you are doing well, doing great. You all know that we are facing a problem which is uncontrollable. We are all are going through a bad phase. But being a student and being a teacher, we have to respond towards our responsibility. So now in this video, we are going to start the next chapter related to the microeconomics of 11th class. The chapter named is Concepts of Cost. That means यहाँ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में कंसिडर की हैं। देयर आर सो मेनी टाइम व्हेन वी हैव सीन दिस वर्ड रिटन एवरीवेयर, कॉस्ट, ईटीसी, कॉस्ट, ये वो सब। बट नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कॉस्ट। व्हाट डज इट मीन व्हेन समवन इज आस्किंग यू हाउ यू एलिब्रेट, हाउ यू define the word cost. Now we are going to understand what is the actual meaning of cost in this video. Now talking about the word cost. So before moving with this word cost, let me remind you few things which is related to the previous video of production function and related to a factor. As you all know that in previous video we have already made a discussion about the production function, where we have gone through the detailed aspect of production process. तो यहाँ एक चीज़ मुझे याद रखनी है बिफोर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड द वर्ड कोस्ट। मुझे ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि पिछले चैप्टर में जो पढ़ गए हैं उन चीज़ों का इम्प्लीमेशन क्या है, वो चीज़ें कहाँ पे क्यों यूटिलाइज की जाती हैं। तो वहाँ मैंने प्रोडक्शन को कंसिडर किया था। प्रोडक्शन को कंसिडर करने में मैंने एक चीज़ देखी थी कि प्रोडक्शन में कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की तो कोस्ट वर्ड को हम कंसिडर करते हैं एक्सपेंडिचर के साथ, यानी जो वर्ड है वो कोस्ट किससे रिलेटेड है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, देखो क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर करते हैं, बीइंग ए मैन्युफैक्चरर, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू ए प्रोडक्शन प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर एनी काइंड ऑफ कमोडिटी, एनी पर्टिकुलर कमोडिटी, देन यू विल हैव टू मेक सर्टेन एक्सपेंडिचर ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो वो एक्सपेंडिचर होंगे क्या। ठीक है, यानी एक सिंपल सी बात है, मुझे किसी भी यूनिट को या किसी भी कमोडिटी बनाने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला जो है वो है फैक्टर इनपुट्स, यानी सबसे पहले मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, फैक्टर इनपुट्स की। अब फैक्टर इनपुट्स का मतलब क्या होगा। ठीक है, पिछले चैप्टर में मैंने कंसिडर किया था कि जब भी हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन केवल पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी मुझे किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को करने के लिए या किसी टू अकम्प्लिश एनी प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर एनी पर्टिकुलर कमोडिटी आई नीड टू यूटिलाइज, आई नीड टू कोऑर्डिनेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी फैक्टर इनपुट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किनकी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जाहिर सी बात है सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, लेबर की, फिर हम क्या कर सकते हैं कैपिटल को कंसिडर करेंगे, उसके बाद लास्ट हम बात करते हैं किसकी, एंटरप्रेन्योरशिप की। यानी दीज आर फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी। तो सबसे पहले मुझे प्रोडक्शन प्रोसेस में फैक्टर इनपुट्स की आवश्यकता है। जैसे मैंने पिछले चैप्टर वीडियो में कंसिडर किया था प्रोडक्शन फंक्शन के रिगार्डिंग, कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है कि हमारे जो इनपुट्स हैं उनको कन्वर्ट करना है किसमें, आउटपुट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे प्रोडक्शन करने के लिए किन की आवश्यकता होगी, इनपुट्स की। वो इनपुट्स में पहला पॉइंट क्या है, मुझे रिक्वायर्ड किसकी है, फैक्टर इनपुट्स की। यानी फैक्टर इनपुट्स का मतलब मुझे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा, इनको प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाना पड़ेगा, चाहे वो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी इनको फैक्टर इनपुट्स के तौर पर मैं कंसिडर करूंगा। यानी जब इन चारों पे इनमें से कुछ को मैं प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कराऊं तो दैट मीन मैं क्या कर रहा हूं, फैक्टर इनपुट्स कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हम कोस्ट में बात करते हैं किसकी, जो दूसरे नंबर पे है वो क्या है, नॉन फैक्टर इनपुट्स। ठीक है, तो फैक्टर इनपुट्स को आपको लगाने लेकिन साथ साथ आपको क्या है, प्रोडक्शन करने के लिए नॉन फैक्टर इनपुट्स की भी आवश्यकता है। ठीक है, और नॉन फैक्टर इनपुट्स का मतलब यहाँ पे मैं कंसीडर कर सकता हूँ किसको, रॉ मटेरियल को। अब रॉ मटेरियल किस में आता है, नॉन फैक्टर इनपुट्स में। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, मान लो आपने फैक्टर इनपुट्स लगा भी दिए, अगर आपके पास नॉन फैक्टर इनपुट्स नहीं है तो प्रोडक्शन करोगे किसमें, अगर रॉ मटेरियल नहीं तो प्रोडक्शन होगा कैसे। ठीक है, तो whenever we need to manufacture any kind of commodity, any particular commodity, we need to get involved with both these aspect of factor of production। फैक्टर इनपुट्स भी मुझे रिक्वायर्ड है और मुझे नॉन फैक्टर इनपुट्स भी रिक्वायर्ड है। इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगी, कंप्लीट होगी। इन दोनों को कोऑर्डिनेट करके मैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का मैन्युफैक्चर कर सकता हूं, उसका प्रोडक्शन कर सकता हूं। क्लियर है चीज। नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्ड कोस्ट। अब मुझे सिंपल सी बात है, मुझे फैक्टर इनपुट्स की रिक्वायरमेंट और मुझे नॉन फैक्टर इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है।
तो एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो टोटल एक्सपेंडिचर किया जाता है, एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो टोटल खर्चा किया जाता है किनके ऊपर, फैक्ट्री इनपुट्स के ऊपर और नॉन फैक्ट्री इनपुट्स के ऊपर, वो टोटल एक्सपेंडिचर ही मिला के क्या बनता है आपके लिए, कॉस्ट। क्लियर है चीज? यानी बीइंग ए मैन्युफैक्चरर अगर मुझे कॉस्ट को डिफाइन करना हो, मुझे कॉस्ट को समझना हो, तो दैट मींस द टोटल एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑन फैक्ट्री इनपुट्स एज वेल एज नॉन फैक्ट्री इनपुट्स टू प्रोड्यूस ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, टू प्रोड्यूस गिवन लेवल ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो कॉस्ट की डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर ए गिवन आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी। यानी किसी कमोडिटी का जो गिवन लेवल ऑफ आउटपुट है वो मुझे प्राप्त करना है, उसके ऊपर जो फैक्टर इनपुट्स पे खर्चा होगा वो, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप पे जो खर्चा होगा वो, प्लस जो खर्चा किसके ऊपर होगा, नॉन फैक्टर इनपुट्स के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर, इन दोनों का एक्सपेंडिचर मिला के मेरे लिए क्या बनता है, कॉस्ट। क्लियर है चीज? तो कॉस्ट की डेफिनेशन आई होप सबको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं कॉस्ट के डिटेल कॉन्सेप्ट की। अब यहाँ पे कॉस्ट को मेनली मैंने कंसीडर किया है इनिशियल स्टेज पे। पहला जो टाइप ऑफ कॉस्ट है वो क्या है, एक्सप्लिसिट, और दूसरा जो कॉस्ट है वो क्या है, इम्प्लिसिट। ठीक है, अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इनको समझने के लिए मुझे सबसे पहले के एग्जांपल से कंसीडर कर सकते हैं। मान लो मैं हूं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मुझे सबसे पहले बात कर लेता हूं फैक्ट्री इनपुट्स की। अब फैक्ट्री इनपुट्स का मतलब मुझे लैंड की रिक्वायरमेंट है, ये भी मुझे लीज पे मिल जाएगी, मुझे लेबर की रिक्वायरमेंट है, ये भी क्वाइट इजीली मार्केट में अवेलेबल है, मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो किसी भी बैंकिंग संस्थान से मुझे क्या होगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो फैक्ट्री इनपुट्स मुझे मार्केट में भी अवेलेबल है, और मैं चाहूं तो खुद की जमीन को यूज कर सकता हूं, खुद की फैमिली मेंबर्स को लेबर के तौर पे यूज कर सकता हूं, खुद का जो कैपिटल है, खुद की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है या साउंड पोजीशन है, उसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूं किसमें, प्रोडक्शन प्रोसेस में या कॉस्टिंग में। तो हम बात कर रहे हैं कॉस्ट की। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होगा? अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होगा कि जब फैक्ट्री इनपुट्स, ठीक है, जब फैक्ट्री इनपुट्स आपने क्या किए हैं, हायर किए हैं, किससे, मार्केट से। जब फैक्ट्री इनपुट्स यानी फैक्टर प्रोडक्शन आपने किससे हायर किए हैं, आउटसाइडर से या मार्केट से, तो उस केस में जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड होगा वो किसमें कंसीडर किया जाएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। क्लियर है चीज? मींस व्हेनेवर फैक्टर प्रोडक्शन इज हायर फ्रॉम द मार्केट और गेटिंग फ्रॉम द आउटसाइडर, तो वो जो पेमेंट हम करेंगे आउटसाइडर को या मार्केट में जिससे हमने हायर किए हैं, वो कॉस्ट किसमें कंसीडर की जाती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। इसको मैं बाह्य लागत हिंदी में बोलता हूं। ठीक है, यानी जब फैक्टर प्रोडक्शन मार्केट से हायर करूंगा तो उनका जो एक्सपेंडिचर होगा वो किसमें आएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। और इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या है, जब फैक्टर प्रोडक्शन यानी फैक्टर इनपुट्स मैंने किसके किए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब खुद की जो जमीन थी उसको मैंने यूज किया है, खुद की फैमिली मेंबर्स को लेबर के तौर पे यूज किया है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। फैक्टर, जब फैक्टर इनपुट्स मार्केट से हायर किए जाएंगे तो जो एक्सपेंडिचर होगा क्या कहलाएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और जब खुद के लगाए हैं तो क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर है चीज? तो ये कॉस्ट का जो इनिशियल स्टेज था उसको हमने कंसीडर किया। अब अगर इससे फर्दर मैं बात करूं, जो चीज मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉस्ट का मतलब इकोनॉमिक्स में है क्या, कि जब भी हम वर्ड कॉस्ट को कंसीडर करेंगे इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, तो यहां पे मेरा मतलब जो होगा वो होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स में फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, और स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ 11th क्लास और सिलेबस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वर्ड कॉस्ट स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी जहां मैं कॉस्ट वर्ड को डिफाइन कर रहा हूं, दैट मींस आई एम जस्ट मेकिंग अ डिस्कशन अबाउट द वर्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक सिंपल सा डेफिनेशन कंसीडर किया था कि इसके लिए उसको छोड़ा, जिसको छोड़ा वो क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर से रिपीट करता हूं कि इसके लिए उसको छोड़ा, जिसको छोड़ा वो क्या होगी, अवसर लागत। एग्जांपल हमने कंसीडर किया था, जैसे पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड पे मान लो यहाँ पे हम व्हीट कंसीडर करते हैं और यहाँ पे हम राइस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड पे राइस का ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो मुझे व्हीट की कुछ मात्रा को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे व्हीट की कुछ मात्रा का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी सिंपल सी बात क्या होगी कि राइस के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए हमने किसका सैक्रिफाइस कर दिया, व्हीट का। तो राइस के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए व्हीट का सैक्रिफाइस किया, तो व्हीट के सैक्रिफाइस की कॉस्ट होगी, वही क्या होगी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर से रिपीट करता हूं, इसके लिए यानी राइस के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए किसको छोड़ दिया, व्हीट को, जिसको छोड़ा वो क्या होगी, अवसर लागत। इसके लिए उसको छोड़ा, जिसको छोड़ा वो क्या होगी, अवसर लागत। क्लियर है चीज? तो मुझे ध्यान रखना है कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड कॉस्ट इन रेफरेंस टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट मींस वी आर आल्सो मेकिंग अ डिस्कशन अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दे आर इक्वल। कॉस्ट का मतलब ही क्या है इकोनॉमिक्स में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसको मैंने क्यों कहा कि कॉस्ट का मतलब ही क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है,
एक सिंपल सी बात है, जब हम अकाउंट्स में बात करते हैं कॉस्ट की, तो अकाउंट्स में सिंपल से फंडे होते हैं मेरे पास। दैट मींस वहां पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मेरी खुद की बिल्डिंग है, तो वहां पे मैं खुद को रेंट नहीं दे सकता, ठीक है। अगर खुद की गाड़ी में यूज कर रहा हूं तो उसके पेट्रोल का एक्सपेंडिचर मैं कंसीडर नहीं कर सकता, यानी खुद को सैलरी नहीं दे सकता, खुद को ये मतलब खुद के नाम पे अगर किसी खर्चे का बिल मुझे फाड़ना है तो टेक्निकली अकाउंट्स में अलाउड नहीं है, अकाउंट्स में आप नहीं कर सकते। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट इन रिलेशन टू द इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है उसको भी हम कॉस्ट के पार्ट के तौर पे कंसीडर करते हैं। अकाउंट्स में कॉस्ट का मतलब क्या था कि द पेमेंट व्हिच इज मेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द आउटसाइडर इज नोन एज कॉस्ट। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या है कि जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, दैट मींस अगर खुद को भी आप पे कर रहे हैं, ठीक है, खुद के फैक्टर इनपुट्स आपने लगाए हैं, तो वहां भी आप उनको कंसीडर करेंगे कॉस्ट का हिस्सा, यानी उनके रिगार्डिंग भी कॉस्ट को आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे कॉस्ट का मतलब इसीलिए क्या लिया गया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो डिटेल कॉन्सेप्ट है कुछ किसके कॉस्ट के, उनको हम कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहले सेलिंग में प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं। नॉर्मली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड सेलिंग कॉस्ट एंड टॉकिंग अबाउट द वर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, कंसीडर किया जाता है कि शायद दोनों में भी दोनों क्या है, सेम है, लेकिन दोनों के अलग अलग एस्पेक्ट हैं, दोनों अलग अलग वे में कंसीडर किए जाते हैं। एंड स्पेशली इकोनॉमिक्स में दोनों के डिटेल कॉन्सेप्ट मुझे समझने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेलिंग कॉस्ट। नाउ व्हाट डज इट मीन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड सेलिंग कॉस्ट? Selling cost is nothing else but it is the expenditure which is incurred by the manufacturer or incurred by the any producer to enhance their sales. That means अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किसी मैन्युफैक्चरर के द्वारा की जाते हैं, किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा की जाते हैं, नोन एज सेलिंग कॉस्ट। फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाटएवर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर टू एनहांस टू एक्सपेंड देयर सेल्स नोन एज सेलिंग कॉस्ट। यानी यहाँ पे अगर सेलिंग कॉस्ट की बात करूं तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं कंसीडर कर सकता हूँ किसको, एडवर्टाइजमेंट को। यानी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो खर्चा किया जाता है, आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर जो खर्चा किया जाता है, यानी डिलीवरी वैन होती है जो यहाँ से मतलब जो सेलर है उसके वहां से कंज्यूमर तक डिलीवर करके आएगी, उसके घर तक उसको छोड़ के आएगी। तो सेल्स को इंक्रीज करने के जो एक्सपेंडिचर है वो किस में आते हैं, सेलिंग कॉस्ट में। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कंसिडर किया एक्सपेंडिचर को। बात करें प्रोडक्शन कॉस्ट की, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में हमने जो वर्ड अभी डिफाइन किया था कॉस्ट, यानी फैक्टर इनपुट्स का एक्सपेंडिचर, नॉन फैक्टर इनपुट्स का एक्सपेंडिचर, दोनों को मिला के जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो मुझे ध्यान रखना है सेलिंग कॉस्ट का मतलब सेल्स को इनहेंस करने का एक्सपेंडिचर, और प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को बनाने की जो लागत आती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लेटिव इम्प्लिसिट कॉस्ट और इन द फॉर्म ऑफ जो फैक्टर इनपुट्स हैं उनका एक्सपेंडिचर और नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं उनका एक्सपेंडिचर, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट का मतलब क्या है, शॉर्ट रन है क्या? पिछले चैप्टर में मैंने कंसीडर किया था, जब मैंने बात की थी रिटेंटिव फैक्टर की, तो मैंने कहा था रिटेंटिव फैक्टर इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ शॉर्ट रन टाइम पीरियड। यानी शॉर्ट रन टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि फिर से मैं जाऊंगा फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। शॉर्ट रन इज ए टाइम पीरियड वेयर फ्यू फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, दे कैन नॉट चेंज, दे कांट बी चेंज, और अदर फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल। यानी सिंपल सी बात है, जहां पे कुछ फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, फिक्स होंगे, उनमें चेंज नहीं कर सकते, और कुछ फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, उनमें आप चेंज कर सकते हो। क्लियर है चीज? यानी वेरिएबल फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, चेंज हो सकते हैं, फिक्स फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। और जहां ये फिक्स और वेरिएबल फैक्टर एक साथ होते हैं उनमें हम कहते हैं किसको, शॉर्ट रन। और लॉन्ग रन की सिंपल सी बात है, वहां कोई भी फैक्टर क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, सारे के सारे फैक्टर क्या होते हैं, फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, वेरिएबल। तो शॉर्ट रन का मीनिंग समझ में आता है, कुछ फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, फिक्स होंगे, और कुछ क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो केवल वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके, ठीक है। तो शॉर्ट रन कॉस्ट का मतलब यहाँ पे सबसे पहले आती है फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, हमने देखा था फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें कुछ क्या है फिक्स है, कुछ क्या है वेरिएबल है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑन फिक्स फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर से रिपीट करता हूं, एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑन यूजिंग फिक्स फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस नोन एज फिक्स कॉस्ट। यानी फिक्स फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने का जो एक्सपेंडिचर है, फिक्स फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो खर्चा आया है इसका मैन्युफैक्चरर का, वो क्या कहलाता है, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद बात करें वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट जस्ट इसका अपोजिट हो गया कि भैया फिक्स फैक्टर को ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने का खर्चा फिक्स कॉस्ट में चला गया, तो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो यूज करने का खर्चा होगा वो किस में आएगा, वेरिएबल कॉस्ट में कंसीडर किया जाएगा। यानी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग इन प्रोडक्शन प्रोसेस नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करें, फिक्स कॉस्ट क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। सिंपल सी बात है, प्लांट एंड मशीनरी की बात कर लो, लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर लो, ये क्या है, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर वो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट का पार्ट होगा। उसके बाद लाइसेंस की हम बात कर सकते हैं, 5 साल 10 साल के लिए मुझे मिला, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि
मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है। सपोज स्कूल की अगर बात कर लेते हैं, सीबीएसई क्या करता है, स्कूल को अप्रूवल देने के लिए एक सिक्योर कोटेशन मनी उनसे लेता है, मान लो 5 लाख उन्होंने ली। अब क्या इस बात से फर्क पड़ता है स्कूल को उस एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट आए नहीं है, वो एक्सपेंडिचर तो हो गया। तो इसी तरह लाइसेंस फीस होती है। और उसके बाद एक एग्जांपल अगर आसान तरीके से मुझे समझना हो तो जो सैलरी होती है परमानेंट स्टाफ की, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यानी नॉन फैक्टर इनपुट्स पे जो एक्सपेंडिचर है वो भी किसका एग्जांपल है, वेरिएबल कॉस्ट का। उसके बाद बात करें वेजेस एंड सैलरी, सॉरी वेजेस की बात करते हैं, क्योंकि जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनको सैलरी नहीं दी, they are not working according to the term and condition of any kind of agreement, so that's why they are considered as a casual workers. Then the wages of casual workers is also an example of variable cost. Electricity expenses or wear and tear expenses, these are the example of variable cost. Now the most important thing which I need to remember being a student of economics regarding the short run cost, fixed cost, यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है, it does not vary according to the change in output. That means it does not change according to the change in output. यानी सिंपल सी बात क्या है कि भैया फिक्स कॉस्ट आपकी तब भी इंकर्ड होगी जब आपका आउटपुट क्या है, जीरो है, ठीक है। यानी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी क्या होगी, आपकी फिक्स कॉस्ट इंकर्ड होगी। और जो एक और चीज मैं इसमें ऐड ऑन कर सकता हूं कि बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोडक्शन प्रोसेस, ये तब भी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। यानी प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होने से पहले क्या होती है, फिक्स कॉस्ट एग्जिस्ट करती है। ये आपके आउटपुट के साथ चेंज नहीं होगी, जीरो है तब भी फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी होगी, और आउटपुट आपका मैक्सिमम होगा तब भी क्या होगी, फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, ये कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होती जब हम बात करते हैं किसकी, फिक्स कॉस्ट की। नॉट टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल कॉस्ट, पहली बात ये प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होने से पहले एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। यानी प्रोडक्शन अगर आउटपुट, सॉरी आपका जो प्रोडक्शन है वो अगर जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, जीरो होगी। और जैसे जैसे आपका आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मुझे याद रखना है कि फिक्स कॉस्ट का मतलब जीरो लेवल आउटपुट पे भी क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होने से पहले भी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होने से पहले एग्जिस्ट नहीं करती, और जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। अब इनको एक टेबल और एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे टेबल मैंने बना रखी है, इसमें 3 कॉलम है, यूनिट ऑफ आउटपुट लिया है, फिक्स कॉस्ट लिया है, वेरिएबल कॉस्ट लिया है। अब यहाँ पे यूनिट ऑफ आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6, फिक्स कॉस्ट क्या है, सभी में क्या है, 10 है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। याद रखना मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट वर्ड यूज किया है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, उसको हम डिटेल में बाद में कंसीडर करेंगे। यानी मुझे याद रखना है कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो जैसे जैसे मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। याद रखना टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आई एम नॉट मेकिंग एनी डिस्कशन अबाउट द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर है चीज। और ये के डायग्राम में जो मुझे रिप्रेजेंट कर देते हैं फिक्स कॉस्ट की अगर बात करें, ये आपकी कांस्टेंट रहनी है। प्रोडक्शन जब 0 है तब भी क्या है, ये 10 है, और प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा तब भी क्या होगी, 10 होगी, ठीक है। और वही बात करेंगे वेरिएबल कॉस्ट की, जब आउटपुट आपका 0 था तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या थी, 0 0। जैसे जैसे आउटपुट आपका बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, आपकी आउटपुट के साथ क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो थोड़ा बहुत या कुछ हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ चैप्टर नेम्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, ये समझ में आ गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। टिल देन